हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो आज का लेक्चर आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपका जो टॉपिक है वो सबसे मेन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हम सीखेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो एक स्पेशल कम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके आईआईटी और जो आपका जेई का मेन होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हम ब्रिज बना लेते हैं एक। ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, और सपोज करो ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके रेजिस्टेंस के नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, ये हमारे पास है R3, ये हमारे पास है R4। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया R1, ये R2, ये R3 और ये R4 और ये है R5। ठीक है, हमें निकालना है, जब भी आपको किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक, तो उसको आप कैसे निकाल लेंगे। तो ये आप तभी लगाएंगे जब आपके पास क्या है, जो मिडल का रेजिस्टेंस है यानी कि R5 जो आपके पास है, उसमें से अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि नो करंट इज फ्लोइंग, इसमें से कोई भी करंट फॉलो नहीं कर रहा है, तब आप इस तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डेरिवेशन होता है वो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस टाइप से आता है, यानी कि R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। मैं सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट देयर इज नो करंट इन मिड रेजिस्टेंस, यानी कि मिड रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है। ये हमने जस्ट सपोज कर लिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं R5 की। हमने यहाँ पे P और Q जो पॉइंट लिए हैं, इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट P है, पॉइंट P एंड Q हैव सेम पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल है हमारे पास वो क्या है, डिक्रीज होती है जब भी हम सर्किट में वेरी करते हैं। तो पर इसमें ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल वेरी कर रही हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है और जो पॉइंट Q है, वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल सेम होने की वजह से जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो हमारे पास हो जाती है 0, क्योंकि उसमें सब कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास इस बीच वाले ब्रिज में से कुछ भी पास नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम एक डायग्राम बना लेते हैं जो कुछ इस टाइप से होगा हमारे पास। ये हो गया मेरे पास पॉइंट A, और इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो अगर करंट I यहाँ से आ रहा है दोस्तों, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज V है और यहाँ पे वोल्टेज 0, ये पॉइंट मेरे पास P है, ये पॉइंट है मेरे पास Q। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास जो करंट है वो I1 डिवाइड हुआ, यहाँ पे मेरे पास इधर गया I1 और इधर मेरे पास आया I2। ठीक है, तो I2 यहाँ से होता हुआ यहाँ भी I2 आएगा और फाइनली यहाँ भी I2 आएगा। सेम ऐसे इधर से यहाँ से I1 आएगा और यहाँ भी I1 और फाइनली यहाँ भी I1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम सबसे पहले। तो अक्रॉस सबसे पहले निकालते हैं हम, अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, फाइनल V माइनस इनिशियल, यानी कि दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होती है IR, यानी कि I1 और R1। यहाँ ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है R1 और करंट जो फ्लो कर रहा है वो है हमारे पास I1। और सेकंड मेरे पास आ जाएगा P माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ऐसे हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं V माइनस P इज इक्वल टू I2
R2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फाइनली लास्ट में हमारे पास आ जाएगा P माइनस O इज इक्वल टू I4 R। अब देखिए ये I कैसे हैं, सबसे पहले इसको को समझ लेते हैं। देखिए V माइनस P हमने सबसे पहले यहाँ से निकाला, फिर इसके बाद हमने यहाँ से निकाला है P माइनस 0 I1 R3, ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाला V माइनस P। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे V है तो यहाँ भी V होगा, यानी कि अल्टीमेटली ये जो डायग्राम आया है ये इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास P और Q जो है वो दोनों सेम है, क्योंकि सेम पोटेंशियल है दोनों पे, तो उसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू R से। ठीक है, तो अब लिखना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम फाइनली क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट से जब थर्ड को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा V माइनस पी से V माइनस पी कट जाएगा तो इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू, उस साइड में मेरे पास आ जाएगा I1 R1 अपॉन I2 R2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जब मैं सेकंड से फोर्थ को करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन, सेकंड से फोर्थ को करते हैं अब इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा I4 अपॉन R4। यहाँ पे I2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा I2 R4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू 1 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा I1 R1 अपॉन I2 R2 इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4। यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा दोस्तों R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये मेरे पास बच जाएगा फाइनली। तो ये थी हमारे पास दोस्तों डेरिवेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि व्हीटस्टोन ब्रिज हम कैसे निकालते हैं, और इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे, तो इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मेनली आपके पास यही यूज़ होगा, रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास ब्रिज वाले, तो उसमें आप इसी का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है मेरे पास बी, और इसके बीच में भी रेजिस्टेंस है। लेट कंसीडर ए बी, दिस वन इज सी डी एंड ई एफ। ये हमारे पास है आर आर, ये 2R, ये भी 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। तो हमें निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना ज़रूरी है दोस्तों कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है कहीं से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए और बी की, ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास ए और ये पॉइंट है बी। ए और बी के अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं, इससे ऊपर वाले यानी कि ए बी सी डी वाले पोर्शन की, और या फिर मैं अगर बात करूं ए बी ई एफ वाले पोर्शन की, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो आपको है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ नज़र आएगा। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले ए बी सी डी की, ठीक है, और जो आपके पास है ए बी ई एफ, ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे आपको नज़र आएंगे। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे हैं, ठीक है, वैल्यूज़ कैसे पता लगेगी हमें, अगर हम बात करें ए बी सी डी के केस में, तो मेरे पास आ जाएगा 2R अपॉन R इज इक्वल टू 2R अपॉन R। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ दोनों की सेम है, 2 से 2, तो वैल्यूज़ आपके पास सेम है, यानी कि सेटिस्फाई करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे ए बी ई एफ की अगर मैं बात करूँ तो R बाई 2R इज इक्वल टू R बाई 2R। तो ये भी मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ को सेटिस्फाई
करता है। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिज बना हुआ है इसको हम हटा लेते हैं बीच में से। जो हमारे पास ये वाले जो रेजिस्टेंस है इनको हम हटा देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों फाइनली ये मेरे पास हो गया B, ये हो गया मेरे पास A। ये है मेरे पास 2R, ये भी 2R, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये भी 2R और ये भी 2R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपके पास रेजिस्टेंस हैं ये ऊपर वाले ये वाले ये आपके पास सीरीज में हैं, ये भी सीरीज में हैं, ये भी सीरीज में हैं और ये आपस में फिर पैरेलल में हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम सीरीज की फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम बाद में पैरेलल वाला लगाएंगे। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये 4R, क्योंकि जब आपके पास जब सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस तो आप सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2R और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर से 4R। ठीक है दोस्तों, ये हो गया B और ये हो गया मेरे पास पॉइंट A। तो अब ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ आपके पास सीरीज में हैं, तो सीरीज का आपको कैसे निकाल लेंगे? इक्वलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4R और स्मॉल r एलसीएम आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा R प्लस 2 कैपिटल R प्लस R। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा R प्लस R यानी कि 2R प्लस 2R अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 4R और ये स्मॉल r। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा R प्लस R और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 4R और यहाँ पे स्मॉल r। जब इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो मेरे पास दोस्तों आ जाएगा इक्वलेंट रेजिस्टेंस। इसको मैं रिवर्स करके लिख लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा R अपॉन में R प्लस R। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे एक एग्जांपल कि इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। आपको कहीं ना कहीं पे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें ब्रिज। देखिए अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं गिवन था कि आपके पास यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर हमने इसको फिर भी बनाना पड़ता है कि किस तरह से कहीं ना कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ भी आपके पास 4 या 4 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर आपको मिल जाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है 90% केसेस में। पर अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा मेथड लगाएंगे, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ वाला, फिर वहाँ से भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।